पीसेस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है प्रोस्टेट कैंसर। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे कैंसर के बारे में, साथ ही जानेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को प्रोस्टेट कैंसर होने का पता चला है। अब जान लेते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर यानी कर्क रोग किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। ये असामान्य कोशिकाएं, जिन्हें कैंसर कोशिकाएं कहा जाता है, स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर आक्रमण करने तथा उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती हैं। एक स्वस्थ शरीर में कोशिकाएं विनियमित तरीके से विकसित होती हैं, विभाजित होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, जिससे ऊतकों तथा अंगों के सामान्य संचालन की अनुमति मिलती है। हालांकि कैंसर के मामले में कुछ आनुवंशिक उत्परिवर्तन या असामान्यताएं इस सामान्य कोशिका चक्र को बाधित करती हैं, जिससे कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। कैंसर मुख्यतः त्वचा, आंत, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट या फेफड़े आदि में शुरू होता है। गौरतलब है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक थी। अब जान लेते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। यह एक प्रकार का कैंसर है जो प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है, जो मूत्राशय के नीचे स्थित पुरुष प्रजनन प्रणाली में एक छोटी ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि तरल पदार्थ का उत्पादन करती है, जो शुक्राणु को पोषण और परिवहन करता है। बढ़ती उम्र वाली आबादी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण वृद्ध पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम कारकों में आयु, विशेष रूप से 50 से अधिक, आनुवांशिकी, आहार, मोटापा, धूम्रपान, रासायनिक जोखिम, प्रोस्टेट सूजन या हार्मोनल कारक शामिल हैं। प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर अपने प्रारंभिक चरण में लक्षणहीन होता है, लेकिन इसके लक्षणों में पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना, विशेष रूप से रात में, पेशाब में रक्त, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पीठ के निचले हिस्से या जांघ में दर्द शामिल हो सकते हैं। बता दें कि प्रोस्टेट ग्रंथि को हटाने के लिए सर्जरी या रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी एक सामान्य उपचार विकल्प है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रोस्टेट कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है। 2. इसके लक्षणों में पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना आदि शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।